आगे बढ़े 6 बजे के बुलेटिन की जानिब। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की वालिदा शमीम बेगम 90 बरस की उम्र में लंदन में इंतकाल कर गईं। बेगम शमीम तवील अरसे से बीमार थी। 15 फरवरी से वो लंदन में मियां नवाज शरीफ के पास मुकीम थी। सदर ममलिकत आरिफ पलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान, शिबली फराज, शेख रशीद, गवर्नर पंजाब चौधरी बरादरान, वफाकी और सूबाई वज़रा का बेगम शमीम के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सियासी रहनुमाओं ने शरीफ खानदान से इजहार ताज़ियत किया और बेगम शमीम के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ भी की। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालिदा के इंतकाल पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इजहार अफसोस। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने शमीम बेगम के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार किया। मरहुमा के बुलंदी दर्जात और शरीफ खानदान के लिए सब्र जमील की दुआ की। आपको बताते चलें कि शरीफ खानदान के सब्र जमील की दुआ की गई है। आपको बताते चलें कि ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने शमीम बेगम के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार किया। मरहुमा के बुलंद दर्जात और शरीफ खानदान के लिए सब्र जमील की दुआ की है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने शरीफ खानदान से बेगम शमीम के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने भी बेगम शमीम के इंतकाल पर दुख का इजहार किया। नवाज और शहबाज शरीफ के वालिदा के इंतकाल पर सियासी रहनुमाओं की जानिब से इजहार अफसोस का सिलसिला जारी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने बेगम शमीम के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। अहले खाना से ताज़ियत का इजहार करते हुए मरहुमा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। साबिक सदर ने मुतालिबा किया कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को फौरी तौर पर पैरोल पर रिहा किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और चेयरमैन सेनेट ने भी बेगम शमीम के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। PDM का पावर शो में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहती है मौजूदा हुकूमत में तारीखी महंगाई और बेरोजगारी है। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल से यहाँ के आवाम को कुछ नहीं दिया जा रहा। मौजूदा हुक्मरान खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदे दे नहीं, इसलिए सूबे का ख्याल नहीं। PDM पर तंज करते हुए हमें लोगों को कोरोना से डराना चाहते हैं। उनको सिर्फ PDM के जलसों के वक्त कोरोना याद आ जाता है। जनवरी आखिरी महीना है, उनको घर जाना ही पड़ेगा। मजीद आगे बढ़े और आपको बताएं कि 6 बजे के बुलेटिन में और क्या क्या है। जी हां, जमीयत उलमा अहले हदीस के सरबराह सेनेटर साजिद मीर की PDM पेशावर जलसे में हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले वोट किसी और ने लिए, निकले किसी और के बुक से। करप्ट तरीके और बदरियानती से हुकूमत इक्तदार में आई। साजिद मीर ने कहा NRO की गर्दान लगाने वाले के इख्तियार में NRO देना नहीं, अवाम की हुक्मरानी और खालिस जमहूरियत ही PDM का मुतालिबा है। मजीद आगे बढ़े और आपको बताएं कि PDM के जलसे को मुस्तरद करने पर पेशावर की आवाम को सैल्यूट। ये जलसा नहीं, आवाम के खिलाफ साजिश है। सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफ का बयान। वज़ीर सेहत खैबर तैमूर ने सलीम झगड़ा ने कहा कि 5 दिन में कोरोना केसेस 100% बढ़े। हमें आवाम की सेहत का ख्याल रखना है। कोरोना ज्यादा हुआ तो जिम्मेदार जलसे के मुंतजमीन होंगे। जी हाँ, उन्होंने कहा कि अगर कोरोना ज्यादा हुआ तो इस सब की जिम्मेदार PDM के जलसे वाले होंगे। PDM के जलसे को मुस्तरद करने पर पेशावर की आवाम को सैल्यूट पेश करता हूँ। ये जलसा नहीं, आवाम के खिलाफ साजिश है। सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफ का बयान भी सामने आ गया। वज़ीर सेहत खैबर तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि 5 दिन में कोरोना केसेस 100% ज्यादा हुए। हमें आवाम की सेहत का ख्याल रखना होगा। इसके मुतालिक कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कोरोना ज्यादा हो रहा है और कोरोना और ज्यादा हुआ तो जिम्मेदार जलसे के मुंतजमीन होंगे।
مولانا علامہ طاہر اشرفی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کورونا کی دوسری لہر مذاق نہیں، احتیاطی تدابیر اختیار کی جائے، چھوٹے مسائل مل بیٹھ کر حل کیے جائیں۔ وزیر اعظم نے تمام مسلم ممالک کے سربراہان سے مشترکہ لاہ عمل بنانے کی اپیل کی ہے۔ بین المذاہب کو بھرپور انداز میں تقویت دی جائے گی دی جائے گی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مولانا علامہ طاہر اشرفی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کورونا کی دوسری لہر مذاق نہیں، احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں، چھوٹے مسائل مل بیٹھ کر حل کیے جائیں۔ وزیر اعظم نے تمام مسلم ممالک کے سربراہان سے مشترکہ لاہ عمل بنانے کی اپیل کی ہے۔ بین المذاہب کو بھرپور انداز میں تقویت دی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کورونا کیسز کے بڑھنے پر اظہار تشویش، کہتے ہیں پی ڈی ایم لاکھوں جلسے کر لے این آر او نہیں ملے گا۔ پی ڈی ایم جلسے کر کے عوام کی زندگی اور روزی کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ اپوزیشن این آر او حاصل کرنے کے لیے عوام کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے پشاور میں اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم کے جلسے میں اپنے رد عمل میں کہا کہ اپوزیشن این آر او کے لیے انسانی زندگیاں خطرے میں ڈال رہی ہے۔ پاکستان میں کورونا کی دوسری لہر سے صورتحال پہلے ہی تشویشناک ہے۔ پشاور میں وینٹی لیٹر پر جانے والے کورونا مریضوں کی شرح 200% رہی۔ 15 روز کے دوران کورونا مریضوں کی وینٹی لیٹر پر منتقلی زیادہ ہوئی، نتائج کے ذمہ دار پی ڈی ایم ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ملتان میں بھی وینٹی لیٹر پر جانے والے مریضوں کی شرح 200% رہی۔ کراچی 148، لاہور 114، اسلام آباد میں 65% مریض وینٹی لیٹر پر گئے۔ اسلام آباد اور ملتان میں وینٹی لیٹر کا استعمال 70% ہے۔ کیسز کی شرح یہی رہی تو مکمل لاک ڈاؤن پر مجبور ہو جائیں گے۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 4 دہشت گرد ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خفیہ پناہ گاہ کا گھیراؤ کیا تو دہشت گردوں نے فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی صدام حسین شہید اور 2 جوان زخمی ہو گئے۔ آپ کو بتاتے چلیں شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، جبکہ 4 دہشت گرد ہلاک، اور آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خفیہ پناہ گاہ کا گھیراؤ کیا اور دہشت گردوں نے فائرنگ کر دی، جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی صدام حسین شہید اور 2 جوان زخمی ہو گئے۔ آگے بڑھے اور بات کرتے ہیں قاتل وائرس کی۔ کورونا کیسز کی بڑھتی شدت کے پیش نظر حکومت پنجاب نے پی ڈی ایم کے لاہور اور ملتان کے جلسوں کی اجازت نہ دینے کا اصولی فیصلہ کیا ہے۔ بغیر اجازت جلسوں کی صورت میں قانونی کارروائی کی جائے گی۔ متعلقہ اداروں نے بھی جلسوں کی اجازت نہ دینے کی سفارش کی تھی۔ حکومت پنجاب کے ذرائع کے مطابق لاہور اور ملتان کے جلسوں کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کورونا کی تیزی سے بگڑتی صورتحال کے پیش نظر کیا جا رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے تحریری طور پر پی ڈی ایم کو جلسوں کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ملتان اور لاہور میں کورونا کیسز کی شرح میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ملتان میں اس وقت کورونا کے پازیٹیو کیسز کی شرح پاکستان میں دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ پنجاب میں انتہائی تشویشناک مریضوں کی تعداد بھی جون کے پہلے ہفتے جتنی ہو گئی۔ متعلقہ اداروں نے بھی جلسوں کی اجازت نہ دینے کی سفارش کی تھی۔ اب آپ کو بتائیں کہ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کہتی ہیں اپوزیشن اپنے 2 کلو گوشت کے لیے پوری گائے ذبح کرنا چاہتی ہے۔ سیاست اقتدار زندگی کے ساتھ ہے، اگر زندگی چیلنج ہو جائے تو سیاست کیا ہونی ہے؟ اپوزیشن اپنی حکمت عملی بدلے۔ فواد چودھری نے کہا کہ نادانوں، اگر جلسوں سے بیماری پھیلتی ہے اور لوگوں کی زندگیاں داؤ پر لگتی ہیں تو کاہے کی سیاست ہے؟ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے اپوزیشن کو ورچوئل جلسے کرنے کا بھی مشورہ دے دیا۔ معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں پی ڈی ایم کا بنیادی مقاصد قوم سے لوٹا مال بچانا ہے۔ معاون خصوصی شہباز گل نے کہا پہلے مل کر عوام کو لوٹا، اب جان لیوا وبا میں عوام کو جھونکنا چاہتے ہیں۔ مولانا اقتدار سے دوری میں منافقت کی ہر حد پھلانگ چکے۔
सूबाई वज़ीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं मौलाना फजलुर रहमान जो ताकत दिखाना चाहते हैं आवाम उसे इलेक्शन में टेस्ट कर चुकी है। सूबाई वज़ीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने कहा ऑपोजिशन को ताज़ा तरीन झटका गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में लगा है। अब 11 केवी झटके के बाद आवाम के सामने नहीं जाना चाहिए था। ऑपोजिशन के बयानिए के लोगों ने बर्फपोश पहाड़ों में दफन कर दिया। उनको पता है इमरान खान 5 साल पूरे हुए तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा की सेक्रेटरी इत्तला सेनेटर रुबीना खालिद हुकूमत पर बरस पड़ी। कहती हैं क्या सिर्फ अपोजिशन को जलसों से रोकने से मुल्क में कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा की सेक्रेटरी इत्तला सेनेटर रुबीना खालिद ने कहा कि इमरान खान बताएं कोरोना से बचाव के लिए अब तक क्या इकदाम किए हैं। कोरोना से बचाव के लिए शोबा सेहत में इकदाम कहीं नजर नहीं आ रहे। अगर हुकूमत को जलसों से कोरोना फैलने का खदशा है तो ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करें। कोरोना के नाम पर आजादी इजहार राय पर रुकावटें खड़ी करना मसले का हल नहीं है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर कहते हैं गुज़िश्ता 15 दिनों में वेंटिलेटर्स पर कोरोना के मरीजों की तादाद में मजीद इजाफा हुआ है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा सियासी क़यादत के लिए पैगाम है कि कोरोना से जिंदगियों को खतरा है। इस्लामाबाद और मुल्तान में वेंटिलेटर का इस्तेमाल 70% तक पहुंच गया। पेशावर और मुल्तान में वेंटिलेटर्स पर कोरोना मरीजों की तादाद में 200% इजाफा हुआ है। विफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं अपोजिशन की कोरोना फैलाव मुहिम खुद गर्जी का सबूत है। ये बीमारी के फैलाव को बढ़ाकर क्या मकसद हासिल करना चाहते हैं। विफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा कि साबिक हुक्मरानों की ये कारकर्दगी थी कि 5 साल हुकूमत के बाद पाकिस्तानी मईशत को इंटरनेशनल इदारों ने मनफी रेटिंग दी। वजीर आजम ने अवाम को बहुत आगाही दी है। अब ये गलत बातें कारआमद नहीं हो सकती। कोरोना की सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें लापरवाही और बेएहतियाती 24 घंटों में कोरोना के मजीद 69 मरीजों का इंतकाल। अमवात 7,662 हो गई। मजीद 2,665 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीज 3,74,173 हो गए। 3,29,000 मरीज सेहतयाब। 34,974 मरीज जेर इलाज। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में 3,74,173 शहरी कोरोना वबा से मुतासिर हो चुके हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 36,683 तक पहुंच गई, जिनमें से 1,653 अफराद की हालत तशवीशनाक है। मुल्क भर में ताहाल 51,80,026 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना मरीजों की सबसे ज्यादा तादाद सूबा सिंध में है, जहां 1,62,227 अफराद वबा का शिकार हुए, जबकि पंजाब में 1,14,010, खैबर पख्तूनख्वा 40,097, बलूचिस्तान में 16,744, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 4,526 अफराद मर्ज में मुब्तला हुए। कराची में बढ़ते कोरोना वायरस केसेस को कंट्रोल करने के लिए जिला गरबी और वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो और स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। सरजानी, मोहम्मद हुसैन गोट और गुलशन ममार में माइक्रो लॉकडाउन लगाया गया। जिला वस्ती के 26 इलाकों में अजीजाबाद, अलीआबाद, करीमाबाद, यासीनाबाद भी शामिल हैं। दस्तगीर कॉलोनी, नाजिमाबाद, अस्कर शाह स्टेडियम, शादमान टाउन के इलाके भी सील हो गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन 4 दिसंबर तक नाफिज रहेगा। आजाद कश्मीर भर में लॉकडाउन नाफिज। आवाम को महदूद रखने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस तैनात। ताजरों का लॉकडाउन को मुस्तरद करते हुए दुकानें खुले रखने का ऐलान भी किया गया। खिलाफ वर्जी पर 4 ताजर गिरफ्तार। लॉकडाउन को मुस्तरद करते हुए तमाम निजी स्कूल्स और कॉलेजेस को खुला रखेंगे। सदर ऑल प्राइवेट स्कूल्स भी डट गए।
आपको बताते चलें कि सदर ऑल प्राइवेट स्कूल भी डट गए, कहते हैं कि हम अपने स्कूल खुले रखेंगे। आज़ाद कश्मीर भर में लॉकडाउन नाफिज किया गया है। आवाम को महदूद रखने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस भी तैनात कर दी गई है, जबकि साथ ही साथ ताजरों का भी लॉकडाउन को मुस्तरद करते हुए एहतजाज सामने आया है और उन्होंने दुकानें खुली रखने का ऐलान कर दिया है। खिलाफ वर्जी पर 4 ताजर गिरफ्तार किए गए। लॉकडाउन को मुस्तरद करते हैं, तमाम निजी स्कूल्स और कॉलेजेस को खुला रखेंगे, ये कहा गया सदर ऑल प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से। महकमा तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी ने सूबे में तालीमी इदारे बंद न करने का फैसला कर लिया। सईद गनी कहते हैं सिंध में तालीम से मुतल्लिक स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से फैसले चाहते हैं। वजीर तालीम सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें तालीमी इदारे बंद न करने का फैसला किया और कहा गया कि जो तालीमी इदारे ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जाना चाहें जा सकते हैं। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि सिंध में मौसम सरमा की तातीलात भी नहीं होंगी। तालीमी इदारों में SOPs पर मजीद सख्ती से अमल किया जाए। कोरोना केसेस ज्यादा हो रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं। वजीर तालीम सिंध ने कहा कि स्टीयरिंग कमेटी के फैसलों से NCOC को आगाह कर दिया जाएगा और फिर NCOC के इजलास में जो भी फैसला होगा इसे वजीर आला सिंध और वजीर सेहत सिंध से मुशावरत के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर के बायस खैबर पख्तूनख्वा में 38 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। तालीमी इदारों के तलबा और असातिज़ा में कोरोना मुस्बत केसेस सामने आने के बाद बंद किया गया। जिला महमद के 2 स्कूलों के 5 तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद दोनों स्कूलों को बंद कर दिया गया। जिला खैबर की तहसील उंडी कौतल के बैतुल माल स्कूल और में 2 तलबा एक उस्ताद में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद स्कूल को बंद कर दिया गया, जबकि कोरोना वायरस के बायस लकी मरवत, कोहाट, लोअर चित्राल, अपर और अक्सई, मर्दान, तुरगर, मानसहरा, इब्टाबाद, बटग्राम, हरिपुर, बनू और DI खान में स्कूल बंद किए गए हैं। पाकिस्तान ने कोरोना वायरस की तशखीस का जदीद आला तैयार कर लिया। ड्रेप ने मेडिकल डिवाइस की मंजूरी दे दी। डाउ यूनिवर्सिटी कराची ने भी कोरोना के इलाज की दवा की तैयारी कर ली, जो अहम मरहले में दाखिल हो गई। कोविड डिवाइस मुकम्मल तौर पर मकामी सतह पर तैयार की गई है। कोविड डिवाइस सिटी स्कैन और एक्सरे की रीडिंग करेगी, फेफड़ों में मौजूद कोरोना वायरस की तशखीस कर सकेगी। डिवाइस 1 मिनट से कम वक्त में नताइज देगी, जबकि डिवाइस को ड्रेप एक्ट 2012 के तहत रजिस्टर्ड किया गया। दूसरी जानिब जान बचाने वाली दवा की कामयाब क्लिनिकल ट्रायल डाउ यूनिवर्सिटी में जारी है। डॉक्टर्स के मुताबिक ICU में दाखिल कोरोना के इंतहाई बीमार मरीजों की रिकवरी 60% रही, जबकि कोरोना के शदीद बीमार मरीजों में CIVG से रिकवरी 100% रही। दुनिया भर में कोरोना से 13,86,000 हलाकतें, 5,84,00,000 मरीज। अमेरिका में 2,61,790, ब्राजील में 1,69,000, भारत में 1,33,000, मेक्सिको में 1,01,000 और सऊदी अरब में 5,761 अमवात हुई। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,33,263 और 90,95,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। ब्राजील में कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 1,69,016 और 60,52,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। फ्रांस में 21,27,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर और 48,518 जान की बाजी हार चुके हैं। रूस में 20,64,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और अमवात की मजमूई तादाद 35,778 है। स्पेन में 15,89,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं, जबकि 42,619 अफराद हलाक हो चुके हैं। बरतानिया में 14,93,000 कोरोना केसेस और 54,626 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। जमात इस्लामी का सवात के ग्रॉसी ग्राउंड में जलसा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहती हैं PTI हुकूमत ने कौम को मायूस और सब कुछ महंगा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि झूठ को यू टर्न का नाम दे दिया। PTI और PDM के दरमियान सिर्फ इक्तदार का इख्तलाफ है। इमरान खान ने वादा किया था कि अगर अवाम ने उनके खिलाफ एहतजाज किया तो वो इस्तीफा दे देंगे।
गिलगित बल्तिस्तान के हलका नंबर 3 में पोलिंग जारी। वोटिंग का सिलसिला शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। हलके में 73 से जायद पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 41,000 से जायद है। GBA 3 गिलगित 3 पर इंतखाबात PTI के जाफर शाह के इंतकाल के बायस मुलतवी कर दिए गए, जहां अब पोलिंग आज होगी। हलके में 22,232 मर्द और 19,042 खातीन वोटर मौजूद हैं। दूसरी जानिब GBA 21 के पोलिंग स्टेशन गंदाई में 505 मर्द और 403 खातीन अपना हक रदही इस्तेमाल कर सकेंगी। 15 नवंबर को पोलिंग बुक्स शरपसंद अनासर उठा कर ले गए थे, जिसके बायस यहाँ पोलिंग रोक दी गई। दियामिर के हलका 3 डोडुशाल के खातीन पोलिंग स्टेशन नंबर 31 पर दोबारा पोलिंग का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के सरबराह मरहूम खादिम हुसैन रिजवी की रस्म कुल जामिया मस्जिद दाता दरबार में अदा कर दी गई। रस्म कुल में उलमाए कराम, मशाइख समेत लोगों की बड़ी तादाद शरीक। मोहम्मद साद रिजवी कहती हैं, वादा करता हूँ नामूस रसालत के तहफ़्फ़ुज़ और ख़त्म नबूवत की पासबानी और दीन को गालिब करेंगे। दाता दरबार की जामिया मस्जिद में पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के सरबराह अलामा मरहूम खादिम हुसैन रिजवी की ख़त्म कुल का एहतमाम किया गया, जिसमें मुल्क भर में उलमाए कराम, मशाइख और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे भी लगाए। रस्म कुल से खिताब में पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के नौ मुंतखब सरबराह मोहम्मद साद खादिम रिजवी ने नामूस रसालत के तहफ़्फ़ुज़ और ख़त्म नबूवत की पासबानी का अहद किया और करार दिया कि वो हर जालिम का हाथ रोकेंगे, मसलूम का हक दिलवाएंगे। रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि खादिम हुसैन जिन आंखों में खटकते थे वो समझे कि उनके कलेजे ठंडे हो जाएंगे। जो शोले मोहब्बत रसूल लोगों के दिलों में जलाए हैं, वो दुश्मनों को बहा कर ले जाएगी। कराची रेंजर्स ने तखरीबकारी का मंसूबा नाकाम बना दिया। गुलशन ममार से कलदम तंजीम के 3 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गुलशन ममार से कलदम तंजीम के 3 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार और 2 दहशतगर्द हाल ही में अफगानिस्तान से आए थे, जबकि दहशतगर्द कराची में दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई करना चाहते थे। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिमान ने दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस होने का इंकशाफ किया। मुलजिमान के कब्जे से असलहा और बारूद बरामद पुलिस के हवाले कर दिया गया। वज़ीर आला ऑफिस में इंसाफ मेडिसिन कार्ड के इजरा की तकरीब। वज़ीर आला पंजाब ने हेपेटाइटिस, एड्स और TB के मरीजों में इंसाफ मेडिसिन कार्ड तकसीम किए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार कहते हैं, हेपेटाइटिस, एड्स और TB के मरीजों में इंसाफ मेडिसिन कार्ड तकसीम किए। हेपेटाइटिस और TB के मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की जाएंगी। मरीजों की सहूलत के लिए आसान तरीक़ाकार वाज़े किया गया है। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान कहते हैं, वजीर आजम की पॉलिसियों से टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेहतरी की जानिब गामजन है। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बहाली से रोजगार के मौके बढ़ेंगे, मुल्क की मईशत मजबूत और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। इमरान खान की क़यादत में मुल्क दुरुस्त सिमत में गामजन है और मईशत मुस्तहकम हो रही है। मौशी अशारिया वाज़ेह निशानदही कर रही है। मईशत मुस्तहकम हो रही है, मौशी अशारिया वाज़ेह निशानदही कर रहे हैं। हुकूमत ने बच्चों और खातीन के साथ जिनसी ज्यादती करने वालों को सख्त सजाएं देने के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर कानून फरूग नसीम और वज़ीर इंसानी हकूक शेरी मज़ारी ने मुलाकात की। इमरान खान ने हिदायत की कि बच्चों और खातीन के साथ ज्यादती के मुजरिमों के खिलाफ ऐसा कानून लाएं कि मुतासरीन बिला खौफ व खतर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकें। कानून में मुतासरा खातीन और बच्चों की प्राइवेसी के तहफ़्फ़ुज़ का भी खास ख्याल रखा जाए। ज्यादती के वाक़यात की रोकथाम को हर सूरत यकीनी बनाकर मुआशरे को महफूज बनाना होगा। इमरान खान ने मामले पर कानून साजी के लिए मजीद वक्त देने से इनकार करते हुए कहा कि फास्ट ट्रैक मुकदमात के जरिए इंसाफ की फौरी फराहमी यकीनी बनाई जाए। ज्यादती के शिकार बच्चों की शनाख्त छुपाने समेत मुस्तकबिल महफूज बनाने का वाज़ेह प्लान लाएं। ज्यादती के मुजरिमों को सख्त सजाएं देने से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस काबीना के आइंदा इजलास में पेश किए जाने का इम्कान है।
वफाकी हुकूमत ने समुद्री हुदूद में मुल्की सिक्योरिटी और सालमियत से मुतल्लिक मैरी टाइम जोन्स एक्ट 2020 की मंजूरी दे दी है। दस्तावेजात के मुताबिक मैरी टाइम जोन्स एक्ट 2020 के तहत गैर मुल्की जंगी और एटमी बहरी जहाज़ों के पाकिस्तानी हदूद में दाखिले के लिए पेशगी इजाज़त लाजिम करार दे दी गई है और आइंदा से गैर मुल्की सबमरीन्स और दीगर वाटर व्हीकल्स का दाखिला भी वफाकी हुकूमत की पेशगी इजाज़त से होगा। नए एक्ट के मुताबिक पाकिस्तानी हदूद में पाकिस्तान के दिफा से मुतल्लिक मालूमात इकट्ठी करने और असलहे के इस्तेमाल पर भी कार्रवाई होगी। इसके अलावा करेंसी अफराद की लोडिंग, इन लोडिंग, रिसर्च और सर्वे पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब बहरी जहाज को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मैरी टाइम जोन्स एक्ट 2020 की खिलाफ वर्जी पर 5 साल कैद और भारी जुर्माना होगा। परफॉर्मिंग आर्ट की दुनिया थिएटर के बगैर मुकम्मल नहीं होती। पाकिस्तान में कुछ अरसे से जुगतबाजी और डांस के बाद स्टेज ड्रामों को तनकीद का सामना है, जहां फैमिलीज अब इन ड्रामों को देखने थिएटर का रुख नहीं करती। मजीद जानते हैं शजरुद्दीन की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में थिएटर की तारीख गली मोहल्लों में होने वाली नौटंकी से शुरू होती है, जिसको इतनी पजीराई मिली कि नामवर फनकार इस शोबे में जगमगाने लगे। स्टेज की दुनिया में इस वक्त अहम तब्दीली रुनमा हुई जब कहानी की डिमांड को जवाज बनाकर रक्स को ड्रामे का हिस्सा बना लिया गया और अब रकासाओं की अदाएं इस कदर गालिब हैं कि स्टेज ड्रामे से कहानी गायब हो चुकी है। ऐनी ताहिरा का कहना था कि आज के स्टेज ड्रामों में फाहिश रक्स और बेहुदा जुगतों के बायस फैमिलीज ने आना छोड़ दिया है। थिएटर में आपको पता है कि बहुत सारी पहले फैमिलीज आती थी और इतना अच्छा प्ले होता था, स्क्रिप्टेड होता था, जिसके लिए हम 15-15 दिन, एक महीना रिहर्सल करते थे। अब वो काम नहीं हो रहा। वो इतने अच्छे राइटर, इतने डायरेक्टर जो थे वो पता नहीं कहाँ चले गए। जो हमारी जगह थी, हम मेन आर्टिस्टों की जगह थी, वो एक डांसरों को दे दी गई है। और वो भी डांसरें वो वाली जिनको डांस करना तो हम नहीं कह सकते, सिर्फ डांस के नाम पे एक वल्गैरिटी कह सकते हैं। अदाकारा दर्दाना रहमान का कहना है कि स्टेज ड्रामों से कहानी खत्म हो गई है और अब थिएटर सिर्फ डांस लड़कियों की अमाजगा बनकर रह गया है। थिएटर बहुत अच्छा होता था, फैमिलियाँ आती थी और बड़े अच्छे सब्जेक्ट बनते थे और बड़ी बड़ी देर थिएटर चलता था, 6-6 माह, साल एक ही ड्रामा। लेकिन ये जब से ये हल्ला गुल्ला, डांस, लच्चरपन, ये चीज़ें आ गई हैं, तो जैसे हम जैसे सीनियर लोग हैं, हमने अपनी इज्जत को भी बचाना है, तो क्योंकि हम लोगों ने अच्छा काम किया हुआ है और हमेशा अल्लाह के फजल से अच्छा ही करेंगे। अदाकारा मेघा ने कहा कि कमर्शियल थिएटर्स में अगर डांस ना हो तो आज का स्टेज ड्रामा मुकम्मल नहीं समझा जाता, मगर स्टेज ड्रामों में फाहिश रक्स नहीं होना चाहिए। हमेशा की तरह जो है वो कहते हैं ना, बद से बदनाम बुरा, तो थिएटर के जिम्मे बदनामी आ चुकी है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी होती है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। फैमिलीज वहाँ आती हैं ड्रामा देखने और बड़े अच्छे तरीके से कमर्शियल थिएटर को एंजॉय करके जाती हैं। अदाकार लकी डियर का कहना था कि अब स्टेज ड्रामा देखने वाले लोग सिर्फ डांस देखने आते हैं, थिएटर से अच्छे स्क्रिप्ट का खात्मा हो चुका है। गल ये वे कि ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਮੇ ਆ ਹੁਣ ਫੈਮਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਵੇ ਕਿ ਡਰਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਦਾਦ ਬਣ ਗਈ। ਗਾਣਾ ਨਾ ਜਿਸ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲੋਕੀ ਕਲਾਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਡਰਾਮਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲਾਉਣ वाला रह गया, ते ना वेखने वाला रह गया, ते ना वहाउण वाला रह गया। नाकदीन का कहना है कि स्टेज ड्रामों से फाहिश रक्स और बेहुदा जुगतबाजी से पाक करना इंतजामिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। कैमरामैन अबू बकर के साथ शजरुद्दीन, टीवी टुडे। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए टीवी टुडे के साथ।